मेरे लिए बिंदी छोड़ के गए जो अब मैं अपने माथे पे लगा नहीं सकती। परिवार के लिए यादें छोड़ के गए जो बहुत रुलाती है। क्यों ये सब छोड़ के गए करण? ये बिंदी, ये यादें। अब देखो हमारा परिवार कितने दर्द से गुजर रहा है। जिंदा रहते हुए जब लोग घबरा जाते हैं तो समझो वो मर जाते हैं अमृता। जिंदगी नाम है जीने का। कैसे जिए करण? हमारी सारी खुशी रेत की तरह मुट्ठी से फिसलती जा रही है। सबके दिलों में अब तुम्हारे जाने का दुख कम और अपने जीने का दर्द ज्यादा बस गया है। मुश्किल हो रहा है अब। पापा जी की बेचारगी देखी ना तुमने, और कल रात अंगद भी। एक तो मीरा छूटी और ऊपर से नौकरी भी। सब देख रहा हूं मैं। पापा की बेचारगी, मम्मी के आंसू और अंगद की बेबसी। डरता हूं मेरा परिवार मेरी अस्थियों से पहले ना राख बन जाए। तुम्हें कुछ करना होगा अमृता। क्या करूं मैं करण? ऐसी हालत में मैं नौकरी भी नहीं कर सकती। बोलो ना, क्या करूं मैं? क्या कहूं? सॉल्यूशन है तो तुम्हारे पास। क्या सॉल्यूशन? ऐसे ही मुश्किल वक्त के लिए तो हमने वो बॉन्ड्स जो तुमने खरीदे थे। हमने खरीदे थे। वो बैंक के लॉकर में पड़े हैं, उन्हें निकालो और फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करो। और हाँ, मम्मी को मत बताना। हाँ, ये ठीक रहेगा। ओफो, लेकिन मम्मी जी मुझे बैंक कहाँ अकेली जाने देंगी? देखा ना कल रात को मीरा से मिलने वाली बात पे भी कितना भड़क गई थी वो। एक काम करती हूँ, अंगद से नहीं, अंगद को अच्छा नहीं लगेगा। कबीर के साथ चली जाती हूँ। पक्का ले आऊं ना? तो और क्या, ये हमारे परिवार के लिए तो था। पर अब इसमें तुम्हारी यादें भी बसी है। मन से खोना नहीं चाहती। और जो मैं मन में ही बसा हूं तो अमृता पुत्र। जी बीजी। तुझे जब अकेले मुस्कुराता देखती हूँ ना, लगता है करण यहीं कहीं है। अच्छा है, खूब बातें किया कर अपने करण से। इतनी की तेरी कोख में बसी जिंदगी भी उसकी आवाज सुन ले, उसे पहचान ले। बच्ची, बस देखने आई थी कि तू ठीक है कि नहीं। मैं ठीक हूँ बीजी। ऐसे ही खुश रहा कर मेरी बच्ची। ये चाबी कैसी पुत्र? ये तो अलमारी की चाबी है बीजी। बीजी, मैं सोच रही थी कि मैं कबीर के साथ हॉस्पिटल हुआ हूँ नॉर्मल चेकअप के लिए। हाँ, अंगद घर पे ही है, उसकी गड्डी ले जाना। जी। अब बॉन्ड पेपर्स कैसे निकाल पाऊंगी मैं लॉकर से? चाबी तो जब तक डुप्लीकेट चाबी आएगी तब तक तो घर में एक ही उम्मीद थी, और वो भी ये सब उस जंगली आदमी की वजह से।
कैसी लगी? बहुत प्यारी, लेकिन इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? तुम कहती थी ना कि डॉक्टर्स रोमांटिक नहीं होते, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा कर दिया जाए कि कम से कम ये डॉक्टर तो रोमांटिक लगे। अच्छा, तो ये तुम्हारे रोमांटिक होने का सर्टिफिकेट है? जी नहीं, ये हमारी पहली मैरिज एनिवर्सरी की निशानी है। अब मोमेंट स्पेशल है तो गिफ्ट भी तो स्पेशल होना चाहिए ना। पर करण, इतने पैसे, मेरा मतलब है अभी इसकी क्या जरूरत थी? सोनिया का एडमिशन है, भूल गए? अरे घबराओ मत, घर के खर्चे से नहीं निकाले हैं। तो अपनी एक किडनी बेच के लाया हूँ। क्या? अरे यार लगती है। खबरदार जो दोबारा ऐसी बात की तो। अच्छा नहीं करूंगा, चलो अपना हाथ दो, मैं पहनाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पहन लूंगी। ओ चल ओए, पहनाऊंगा तो मैं ही। ज्वेलरी शॉप से ऐसे ही थोड़ी प्रैक्टिस करके आया हूँ। अच्छा, और प्रैक्टिस की किसके साथ? लड़की के साथ। वहाँ एक लड़की आई थी, उसके हाथ में कंगन पहनाए, ज्वेलर गाइड कर रहा था। हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म आई ना, लेकिन प्रैक्टिस तो तुम्हारे लिए कर रहा था ना। अच्छा ठीक है, पहनाओ, मैं भी तो देखो कितनी प्रैक्टिस की है तुमने। अरे आराम से, ऐसे नहीं पहनाते। तुम हाथ इतना स्टिफ क्यों कर रही हो? लूज रखो। उस लड़की ने भी लूज रखा था। बकवास बंद करो, समझ गई मैं कितनी प्रैक्टिस की है तुमने। ठीक से पहनाओ। एक मिनट, लोशन लगा के पहनाता हूँ। उस लड़की को भी लोशन लगा के। अच्छा बाबा, अब देखो कैसे पहनाता हूँ। तुम बस मेरी आंखों में देखो। तुम जब मेरी आंखों में देखती हो ना, तो बिल्कुल पिघल सी जाती हो, बिल्कुल मोम की तरह। हैप्पी एनिवर्सरी मेरी हीर। हैप्पी एनिवर्सरी रांझी। माफ करना करण, अपने परिवार की खुशियां बचाने के लिए मुझे हमारे प्यार की निशानी को खोना पड़ेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।